Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy. देव इस्तिबदाद जमहूरी कबा में पाई को। देव इस्तिबदाद जमहूरी कबा में पाई को। तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी। जुल्म और जबर का रक्स है और कुछ लोग समझते हैं कि ये आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है, ये जुल्म और जबर का देव नाच रहा है। जम्मू कश्मीर के पूरे खिते में भारत का जबरी और फौजी कब्जा है और जम्मू कश्मीर के अवाम की अक्सरियत 47 से लेकर इस जबरी कब्जे के खिलाफ जदोजहद कर रही है। अब तक 6 लाख जानों की कुर्बानियाँ दी जा चुकी हैं और आज भी कुर्बानियों का दौर और सिलसिला जारी है। आज हमारी क़यादत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और तहरीके ये प्रोग्राम था कि शोपियान में जो निहत्ते जवानों का खून बहाया गया है उन तक हम पहुँचें और उनको दिलासा दें और उनको हिम्मत और हौसला दें और शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश करें। लेकिन हुकूमत ने हर चार तरफ नाकाबंदी की है और हमको वहां तक पहुंचने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। हमारे हाथों में कोई असलह और कोई बंदूक और कोई ग्रेनेड और कोई बम नहीं था। हम बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से, पुरवकार तरीके से और बहुत ही एहतियात के साथ शोपियान तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन नाकाबंदी की गई है और हमें चार दीवारी से बाहर जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सारी दुनिया और ख़ास तौर जम्मू कश्मीर का खिता इस हकीकत को जान रहा है। मालूम है उनको कि सैयद अली गिलानी को 2010 से घर की चार दीवारी में महबूस बना दिया गया है और उनको अपने अवाम के साथ मिलने में और अपने अजीज़ों के साथ उनके साथ मुलाकात करने में कोई खुशी हो या गमी, लेकिन वो मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। अभी 29 जनवरी को हमारे चचाजाद भाई इंतकाल कर गए, लेकिन मुझे वहां तक नहीं जाने दिया गया उनका जनाजा पढ़ने के लिए या उनको ताज़ियत करने के लिए। शोपियान में शाकिर अहमद मीर, जावेद अहमद भट्ट, सुहेल जावेद लोन, रईस अहमद गनाई, मुशर्रफ फयाज, ये 5 लोग शहीद किए गए हैं। इनके हाथों में बंदूक नहीं थे, उनके हाथों में कोई बम नहीं था। ये निहत्ते थे और सिविलियन थे
बंदूक बरदार नहीं थे, लेकिन उनको बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, बेरहमी के साथ उनका खून बहाया गया। और न सिर्फ उनके वालिदैन और उनके रिश्तेदार, न उनके जिगर काटे गए, बल्कि हमारे जिगर भी काटे गए, हमारे सीने भी काटे गए जब हमने उनका खून जमीन पर पड़ते हुए देखा। मैंने उनके नमाज जनाजा में करीब करीब सब शहीदों के पैगाम दिया है, उनको खराज अकीदत पेश किया गया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि औलाद का छीनना, किसी का औलाद कत्ल करना, उसका खून बहाना, ये उनके वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए उनके जिगर काटने के बराबर है। और ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आज जो जबर और तशद्दुद, जो फौजी कब्जा, जो पुलिस का कब्जा हमारे सीनों पर मोंग दड़ रहा है, वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते कि भाई किसी का लड़का कत्ल किया जाए और फिर उसका जिगर कटने के बगैर रहेगा। ऐसी बात नहीं। उम्र भर के लिए उनके जिगर काटे जाते हैं, उम्र भर के लिए उनके दिल जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं, उम्र भर के लिए उनकी जिंदगियां आराम और आसाइश से महरूम रह जाती है। इसलिए ये आज का दिन जो है ये बहुत ही अजाब का दिन है, बहुत ही जबर का दिन है, बहुत ही बर्बरियत का दिन है। और मैं हिंदुस्तान की क़यादत और हिंदुस्तान की लीडरशिप और हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आपका ये जबर और बर्बरियत जो है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए उनका जो आज़ादी का मुतालबा है, उनका जो मुतालबा है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो मुतालबा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और हम जो हिंदुस्तान का जुल्म और जबर हो रहा है, इस जुल्म और जबर के आगे में हम इंशाअल्लाह कभी सरेंडर नहीं करेंगे, कभी सर नहीं झुकाएंगे। हम ये न सिर्फ हिंदुस्तान को, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें हिंदुस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमें हिंदुस्तान के साथ कोई अदावत नहीं है। हम हिंदुस्तान के 1 अरब 21 करोड़ या 30 करोड़ इंसानों को अपना भाई समझते हैं। हम सबसे ज्यादा इंसानियत का एहतराम करते हैं। और हिंदुस्तान के लोग भी इंसान हैं, चाहे मर्द हों या खातून हों या हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, बौद्ध हों, जो भी हैं, वो हमारे इंसानी रिश्ते के भाई बंद हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो जुल्म जम्मू कश्मीर के इस मुतनाज़ खित्ते पर जमा रहा है, बना रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, ये बहरहाल बहुत ही नागुफ्ता सूरत हाल है। और हम दुनिया के इंसानों को, ख़ास तौर अक़वाम मुत्तहिदा को, ख़ास तौर उन लोगों को जो इंसानियत का एहतराम करते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बर्बरियत का नाचा जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए और जम्मू कश्मीर के अवाम का जो मुतालबा है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसके इस्तेमाल का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार हों, ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम भी अमन और आश्ती का सांस लें और ये जो कत्ल गारतगरी हो रही है उसका खात्मा हो जाए। ये हमारी दर्दमंदाना अपील है। और आज जो यहाँ की हुकूमत ने जो नाकाबंदी की है, ये एक जबर का तरीका है और ये जबर का तरीका
اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا ساری دنیا میں، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔